आईएएस एग्जाम के लिए 6 अटेम्प्ट्स मिले थे, मैं तो एक भी नहीं क्लियर कर पाई। मेरे लिए तो रद्दी हो गई हैं ये किताबें। छोटी मालकिन, हाँ बोल मीना। आप ये किताबें कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मीना, इन किताबों को कहाँ ले जाना है, इन्हें बाहर रख देती हूँ, रद्दी वाला आएगा ले जाएगा, मेरे अब किस काम की ये। छोटी मालकिन, अगर ये किताबें आपके काम की नहीं है तो ये मुझे दे सकती हो आप? क्या तुझे दे दूँ ये किताबें? तू क्या करेगी इन किताबों का? इन्हें रद्दी वाले को तो देना है, वो तो मैं भी दे दूंगी। अरे नहीं नहीं छोटी मालकिन, मैं इन किताबों को रद्दी वाले को नहीं दूंगी, बल्कि मैं इन किताबों को पढ़ूंगी, क्योंकि मैं इन किताबों को पढ़ के आईएएस बनना चाहती हूँ। क्या तू इन किताबों को पढ़कर आईएएस बनेगी? तुझे आईएएस की फुल फॉर्म भी पता है? अरे मम्मी जी, हमारे घर में काम करने वाली मीना इन किताबों को पढ़कर आईएएस बनने वाली है। अरे बहू, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इन किताबों के पन्ने फाड़ फाड़ के अपने पति को, अपने बच्चों को रोटियां देगी पैक करके ये। मम्मी जी, ये ना शायद भूल गई है, इसकी सास भी इस घर में काम वाली थी, अब ये भी हमारे घर में काम वाली है, और आने वाले टाइम में इसकी बेटियां भी हमारे घर में काम वाली ही बनेंगी। ऐसा है मीना, अब तू बन गई ना आईएएस, अब जल्दी से तू झाड़ू पोछा कर और जल्दी से जा खाना बना। चलो, सारे काम खत्म हो गए हैं, अब आधा घंटा बचा है खाना बनाने के लिए। ऐसा करती हूँ, थोड़ा पढ़ लेती हूँ। ए मीना। जी छोटी मालकिन। एक बात बता मीना, तुझे ये क्या भूत सवार हो गया आईएएस बनने का? इससे अच्छा तो यूट्यूब में अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियोस देख, कुछ अच्छा बनाना सीख लेगी ना, अगले महीने से तेरी सैलरी बढ़ा दूंगी। क्या तू फालतू का इन किताबों में टाइम वेस्ट करती रहती है? छोटी मालकिन, मैं इन किताबों को पढ़कर कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। आप देख लेना, मैं एक ना एक दिन आईएएस जरूर बनूंगी। ये आईएएस बनने का भूत तेरे सर से जा ही नहीं रहा है। मम्मी जी, जरा इसे बताओ, कोई काम वाली भी आज तक आईएएस बनी है क्या? छोटी मालकिन, मुझे औरों का तो पता नहीं, पर मैं इतना जानती हूँ, कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ऐसा है मीना, ये किताबी बातें ना हमसे मत कर। मेरी बहू भी ना 6 बार आईएएस का ना एग्जाम देके आई थी, कुछ नहीं हुआ, तेरा क्या होगा? हाँ मीना, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने भी आईएएस की तैयारी की थी और इतनी महंगी कोचिंग भी ली थी, फिर भी मेरा कुछ ना हो पाया। कोई हजारों में से एक ही जाके आईएएस बनता है। बगैर पैसा खर्च किए और बिना महंगी कोचिंग लिए आईएएस बनना इम्पॉसिबल है। लेकिन तेरे बस की कहाँ इतनी महंगी कोचिंग लेना, तेरा तो घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। ऐसा ना हो जाए मीना, कहीं तू ये आईएएस बनने के चक्कर में हमारे घर के झाड़ू पोछा और खाना बनाने की नौकरी से भी हाथ धो बैठे। छोटी मालकिन, आप ऐसे मत बोलो, मैं आपके घर के सारे काम खत्म करके ही पढ़ने बैठती हूँ, और तो और जब मैं घर जाती हूँ अपने घर के भी सारे काम खत्म करके तभी मैं पढ़ती हूँ, और मुश्किल से 2-4 घंटे ही सो पाती हूँ। हाँ, वो तो तेरे आंखों के काले घेरे देख के पता चल रहा है, तू 2-4 घंटा सोती है। आईएएस के चक्कर में कहीं अंधी ना तू हो जाए। मम्मी जी, मुझे लगता है हमें ना नई काम वाली ढूंढ के ही रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ये आईएएस बनने के चक्कर में अंधी हो गई तो घर के काम कैसे करेगी? अब ये किताब मुझे दे, नहीं तो फिर पढ़ने बैठ जाएगी। हम दोनों को बहुत तेज भूख लगी है, जाके कुछ बना ले। बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन, मेरा आईएएस एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। हाँ, तो इसमें कौन सी नई बात है? एग्जाम दोगे तो रिजल्ट तो आता ही है, पर ना तू अपना रिजल्ट मत देखने जाइयो, पक्का ना तू फेल ही हुई होगी।
छोटी मालकिन, जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आईएएस का एग्जाम पास भी कर गई हूँ और मेरी 40 रैंक आई है। और बड़ी मालकिन, ये मिठाई मैं सबसे पहले आप दोनों के लिए लेके आई हूँ। आज जो मैं आईएएस बनी हूँ ना, तो उसके पीछे आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है। आपकी बातों से मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ। मीना, मुझे तेरी कोई बात समझ नहीं आई। हमने तुझे कब मोटिवेट किया? बल्कि हम तो तुझे पढ़ने भी नहीं देते थे, तेरी पढ़ाई का मजाक उड़ाते रहते थे और सारा टाइम तुझे ताने देते रहते थे। हाँ छोटी मालकिन, आपने बिल्कुल सही कहा। आप दोनों के तानों ने ही मुझे अंदर से झंझोड़ के रख दिया था और मेरे अंदर एक जुनून पैदा कर दिया था आईएएस बनने का। छोटी मालकिन, मुझे आज भी वो बात याद है जब आपने मुझे बोला था कि तेरी सास भी इस घर में काम वाली थी, तू भी काम वाली है और तेरी दोनों बेटियां भी काम वाली बनेंगी। बस छोटी मालकिन, मैंने उसी दिन ठान लिया था कि आपकी बात को मैं झूठा साबित करके रहूंगी और मैंने दिन रात एक करके पढ़ाई की और असंभव को भी संभव करके दिखाया। मीना बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं करना चाहिए था तेरे साथ ऐसा। हाँ मीना, मैं भी अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। आज तूने आईएएस बन के असंभव को भी संभव करके दिखाया है। आप लोग मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मैं तो बस इतना जानती हूँ, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ करना होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को देखते हैं। मैंने भी सिर्फ यही किया। अब मुंह मीठा नहीं करोगे?